औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो बाय चांस सेव करते हुए जो है ना मुझे वो रेंडर करके भिजवा दी थी आईटी वालों ने, लेकिन बाय चांस मुझसे वो जो थी कल डेल हो गई। सो आपको कल का लेक्चर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सका था मैं। तो फिर आज थोड़ा सा जो है ना हम टॉपिक तो कल वाला रखेंगे लेकिन थोड़ा सा उसे एडवांस कर लेंगे, यानी कि थोड़ी सी बात करने का तरीका हम चेंज कर देंगे लेकिन टॉपिक हमारा बेसिकली वही होगा। लेकिन हम कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे, सीखेंगे मज़ीद हम कि हमने करना क्या है। हमारा टॉपिक जो है वो 3D डिज़ाइनिंग है और इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज़ों को आप अरेंज करते हो तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हो। सिंपल हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज़ें अपनी अरेंज करनी होती हैं। ये एक तस्वीर आपके सामने आ गई है, ये एक तो और तस्वीर जो है वो आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। तस्वीर उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, आप इसे कुछ और कहना चाहते हैं कुछ और कहते हैं, लेकिन रहेगी ये तस्वीर ही बहरहाल। तो एनीवेज जी ये मोबाइल एक मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इस मोबाइल को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ और इसको मैं उठा के ना वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये मैंने तरीका मुझे सिखा दिया हुआ है कि कैसे ले जाना है, लिहाजा ये इस बहस में नहीं पड़ता कि ये कैसे आया है। सिंपली मोबाइल यहाँ पे आ गया, कंट्रोल 0 करता हूँ, इसको इसमें एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये एक मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, और एक ही है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं सीखने वाली, समझने वाली। पहले इस बैकग्राउंड का जो हम सिलेक्शन है वो कर लेते हैं। मोबाइल वाली लेयर को सिलेक्ट किया यहाँ से मैंने और इसके ऊपर आया हूँ, मैजिक के साथ ही हो जाएगा ये, सिंपली हो गया। इसे मैं डिल कर देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई सी खास बैकग्राउंड थी नहीं। अब ये मेरा मोबाइल है और मैं हूँ। ये साथ में जो ये आपके ऊपर कोने आ रहे हैं, देखो ये कोना आ रहा है, एक ही कोना आ रहा है। ये वाला कोना इस मोबाइल के कोने से बाहर है। डेट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ गलत है जो अभी कटिंग से नहीं कटी। वो क्या है? ये लाइन, एक वाइट लाइन है। सिंपली मोबाइल के लेयर को सिलेक्ट करो, क्रॉप टूल में इसमें आ जाओ, मार्की टूल में आ जाओ, एनीथिंग एक्सेसिव उसे आप सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, कंट्रोल डी। अब आपका मोबाइल है और आप हैं, और ये देखो अब ये इसके कोनों पे चारों तरफ आ गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी सिखाई थी आपको। अच्छा, अब थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ों को चेंज करना है आपने। तो आप इसको, मोबाइल को, इसकी ओपेसिटी जो है आप कम कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको नजर आ रहा है यार कि मेरी टनल जो टनल है, सुरुंग जिसे बोलते हैं उर्दू में, सुरुंग कह लेते हैं यार, ये ना यहाँ पे करके आ रही है। तो मैंने मोबाइल को इसके मुताबिक एडजस्ट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जरा इसको ऐसे कर लेता हूँ और यू इसको मैं इसमें ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बेशक से जरा ऊपर कर यू कर लेता हूँ। मोबाइल की बेसिकली मैंने एक उसको वो देनी है, सिंपल एक मैंने उसको लुक दी है। अच्छा, इसमें इसको मैं मजीद छोटा कर देता हूँ। ये चीज यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब इसमें जो मैंने इसे एंटर करता हूँ लग जाएगा। अब देखो इसके अंदर ना जो करने वाली चीज है वो क्या है, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है, लेकिन मैंने इसको लगाते हुए ना अब जो इसको मैंने कम किया ओपेसिटी को, उससे मुझे पता चल गया कि मैंने इसकी एडजस्टमेंट ठीक कर ली है। अब मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक इसकी जो मैंने एडजस्टमेंट है मैंने ठीक कर ली। आगे देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो अब आपका मोबाइल क्लियर से गायब कर दो। गायब मीन इसको ब्लाइंड कर दो यहाँ से। ठीक है, अब ये जो आपकी टनल है, ये वाली, ये जो इसके ऊपर आ जाओ, इसे जूम कर लो और इसके अंदर अंदर जो है
इसके अंदर अंदर एक सिलेक्शन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से मैं आता हूँ, मैंने पेन टूल पकड़ा, मैंने यहाँ पे इस जगह पे सिंपल मैं इसको मैं यहाँ ना बेसिकली इसे मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जब मैं क्लिक करता जाता हूँ तो साथ साथ ही मेरी सिलेक्शन होती जा रही है। ठीक है, आपने भी इस तरीके से इसकी सिलेक्शन जो है कर लेनी है। ये ऊपर से मैंने घुमाया है, इसे कम में अगर आप इसके आपस में डिस्टेंस कम दोगे तो ये गुलाई अच्छी बन जाएगी। मैंने अच्छी गुलाई नहीं बनाई क्योंकि वो गुलाई बनाना मेरा इस टाइम मकसद नहीं है, मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, आप बस बात को सीख लेना कि मैं सिखा क्या रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे और ये, अब ये मैंने ना एक रास्ता बना दिया है, सिलेक्शन बेसिकली बना दी है। ठीक है, इसमें जहां पे ये गलतियां आ रही है ना ये गुलाई की, इसे आप दूर कर सकते हो। कैसे? पेन के ऊपर आओ, ऐड एंकर पॉइंट के ऊपर आओ। अच्छा, ऐड एंकर पॉइंट के ऊपर आओ और यहाँ पे आके एक एंकर बना दो। ये जूम करता हूँ इसमें जरा। ये जो एंकर बनाया है ना, इसको पकड़ो हल्का सा, इसको यू कर लो इस तरीके से, यहाँ पे इसको पकड़ो हल्का सा यू कर लो, तो ये आप इसकी एडजस्टमेंट जरूर कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो इसे मैंने गुलाई में लेके आ लूँ, यहाँ पे इसको भी हल्का सा ऐसे कर लो। तो एनीवेज ये इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। अब ये पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पेन टूल वापस सिलेक्ट करना है मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे आके करना है मैंने राइट क्लिक और मेक सिलेक्शन दबा देना है। तो एक मेरे पास, इसे ओके कर दो, अब मेरे पास एक सिलेक्शन बन के आ जाएगी। इस सिलेक्शन का मतलब ये है, देखो ये जो सिलेक्शन बन के आएगी ना, इस सिलेक्शन का मतलब यह है कि जो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अलावा बाकी सारा कुछ, जो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अलावा बाकी सारा कुछ। ये करने के बाद मोबाइल को अनलॉक करो और यहां से इस लेयर को सिलेक्ट करो। याद रहे कि मैंने वो सिलेक्शन जो की थी वो मैंने खत्म नहीं करनी, वो मैंने खत्म नहीं करनी। मोबाइल की ओपेसिटी पूरी कर दो, यहाँ से आप उठाओ इसे पूरी कर दो। ठीक है, अब इस मोबाइल की ओपेसिटी पूरी करने के बाद मोबाइल की जो एडजस्टमेंट है थोड़ी सी वो भी चेंज करनी चाहिए। ये मोबाइल वाली लेयर सेलेक्ट हुई हुई है, ये देखो मोबाइल, और यहाँ पे तकरीबन ये सेंटर में आ गया हुआ है। अब याद रहे कि मैंने लेयर सेलेक्ट की है मोबाइल वाली, लेयर मोबाइल वाली सिलेक्ट है, और जो मैंने पहले काम किया था वो किस पे किया था, ये सुरंग वाले पे ऊपर काम किया था। तो काम करना है सुरंग वाले पे और उसके बाद सिलेक्शन देनी है मोबाइल के लेयर को। ठीक है, अब दबा दो डिलीट। डिलीट दबाओगे तो ये जो आपकी टनल के अंदर का पोर्शन है ना, वहां ये मोबाइल शो हो जाएगा। अब कंट्रोल डी दबा दो तो देखो ये क्या हुआ, ये आपका जो इसका एंट्रेंस पॉइंट थी, यहाँ पे आपकी एक चीज जो है ये मोबाइल लग के आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया लाइक। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे शो कर सकते हो। या फर्ज करो इसी काम को करने के लिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, मतलब कोई और एग्जांपल, अगर इसी सेम काम को करने के लिए अगर मैं कुछ आपको और कुछ करके दिखाऊं इसके अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कंट्रोल आल्ट जेड दबाता हूँ, ये सेम सिलेक्शन रहने दो और मोबाइल को यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, अब सिलेक्शन सेम रहने दो। मैं आपको दो ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो इस तरीके से। ये बड़ा मजेदार किस्म का तरीका है कोई चीज डिजाइन करने का। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको मैंने मोबाइल की ऑप्शन दे दी है, इसमें आप कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई और तस्वीर है, लाइक ये है, चलो इसको पकड़ लो। ये वैसे बहुत बड़ी तस्वीर हो जाएगी, चलो छोटी कोई तस्वीर पकड़ लेते हैं यार। चलो ये पकड़ लेते हैं, ओके। अब जो ये तस्वीर है इसको अनलॉक करो। ठीक है, इसे ओके करो, उठा के इसे वहीं पर ले जाओ, इस वाली पे लेके आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इसको लेके आ गया हूँ। अब ये जो तस्वीर है ना, इसको मैंने एडजस्ट करना है इसके अंदर। ये
यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने पहले इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ। दरअसल ये वाला पोर्शन जो है ना, जहाँ पे ये सिलेक्शन हुई हुई है, ये वाला पोर्शन जो है वो इसका सिलेक्टेड है इस टाइम पे। जब मैं यहाँ पे इसको लेके आया हूँ तो इसने कंसिडर कर लिया यार कि ये इस पोर्शन में कुछ करना चाहता है, तो मैं कंट्रोल D करके फिल वक्त खत्म कर रहा हूँ। मैं लड़की की तस्वीर पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे एडजस्ट करूंगा? सेम प्रोसीजर है, इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम करने के बाद मैं जहाँ पे उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ अपने मुताबिक, वहां मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ यार कि जो तस्वीर है मेरी वो तकरीबन यहाँ पे करके आ जाए इस तरीके से। और छोटी करनी चाहता हूँ तो मैं और कर देता हूँ। मतलब कोई भी इस तरह की एडिशन आप करनी अगर चाहते हो, लाइक यहाँ पे करके आ गए इस तरीके से। इसकी ओपेसिटी जो है पूरी कर दो, इसको गायब कर दो। ठीक है, अब एंटर दबा के गायब कर दो इसे। लड़की की तस्वीर मैंने यहाँ से गायब कर दी है। अब ये जो मेरे पास सेम वही मेरे पास जो लेयर थी जो मैंने पहले सेलेक्ट की थी, इसकी वही पोर्शन में अब सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए ये तरीका भी है, एक तरीका और देख लो। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपके पास ना एक ऑप्शन आएगी। चलो इसमें आ जाओ, जो पहले आपको मैंने सिखाया था। मैग्नेटिक लेसर टूल आपने सीख लिया, चलो पेन से कर लेते हैं क्योंकि पेन की ऑप्शन नहीं है। ये दोनों चीजें जो है ये कटिंग में होती हैं इस्तेमाल। अब ये जो पेन है ना, जो ये पेन है, पेन से जो सिलेक्शन करोगे ना, ये मेरी बात याद रखना, पेन से जो सिलेक्शन करोगे उसमें आपके पास प्रोफेशनली बड़ी अच्छी कटिंग होती है। क्यों कटिंग होती है उससे? क्योंकि इस तरह की जो कटिंग होती है ना, इसके अंदर आपके पास ऐड एंकर पॉइंट की ऑप्शन आ रही होती है, ये वाली। ये देखो इस तरीके से। अब जहां जहां पे गलती हो गई है, जहां जहां पे गलती हो गई है, वहां पे आके ऐड एंकर पॉइंट क्लिक करो, उठा के से बाहर निकाल दो इस तरीके से। यहाँ पे एंकर पॉइंट का क्लिक बनाया, उठा के से ऊपर कर दिया, यहाँ पे उठा के से ऊपर कर दिया, यहाँ पे उठा के से ऊपर कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इस वाले प्रोसीजर में अगर आप पेन टूल से काम करते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन होती है चीज़ों को सीधा करने की अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये इस लिहाज से पेन टूल जो है ये कटिंग करने में बड़ा कमाल टूल है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ सीख लो। फर्ज करो मैंने ये, मैं एक आपको पॉइंट बताता हूँ, कंट्रोल Z दबा के देखो, यहाँ पे इस टाइम कोई एंकर पॉइंट नहीं है इस जगह पर। गौर करना, अगर मैं यहाँ पे अपना एंकर पॉइंट बनाऊंगा तो माउस का बटन यहाँ पे लाके मैंने एक बार दबाया और छोड़ दिया तो एंकर पॉइंट बन जाएगा। अब अगर मैंने एंकर पॉइंट बनाने के बाद ना छोड़ा और माउस को मूव किया तो क्या होगा? ये देखो, माउस का बटन दबाया, एंकर पॉइंट बन गया, मैंने बटन छोड़ा नहीं, तो ये देखो ये इस तरीके से तिरछा और टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसके दो और पॉइंट्स निकल आएंगे। तो अगर आपने इस तरह से कोई चीज मूव करनी है तो फिर आपने माउस का बटन दबा दबा के छोड़ना नहीं और यूं उसको माउस को मूव करना है। तो इस तरीके से ये एंकर पॉइंट अल्ट्रेशन देगा तस्वीर को। ठीक है, और अगर मैंने सिंपल यहाँ पे लाके माउस का बटन दबा के छोड़ दिया तो अब वो भी छोड़ देगा। अब इस एंकर पॉइंट के ऊपर आऊंगा, बटन दोबारा दबा के माउस का इसको हल्का सा बाहर खींच लूंगा। तो ये आप इसकी बहुत ज्यादा बारीकी के साथ ना कटिंग को एडजस्ट कर सकते हो, जो भी कटिंग आपने करनी है। उसके बाद राइट क्लिक करो और इसे मेक सिलेक्शन कर दो, तो अब आपकी ये मेक सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, जब ये सिलेक्शन बन जाए, अब वो जो आपने ये लड़की लेके आए थे उसे ऑन कर दो। ठीक हो गया, आप देख रहे हो कि लड़की का चेहरा इसके टनल के अंदर आ रहा है, सुरंग के अंदर आ रहा है। तो सिंपली अब याद रहे कि आपने लड़की की लेयर सिलेक्ट करनी है, लड़की की लेयर सिलेक्ट करनी है। अब दबाओ डिलीट, तो देखो अब दबाओ कंट्रोल D, तो क्या हुआ, आपके वो एंट्रेंस पॉइंट में वो जो टनल थी, वो जो सुरंग थी, देखो वहां पे लड़की जो है उसका चेहरा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की अल्ट्रेशंस जो हैं वो आप इमेजेस के अंदर कर सकते हो और ये बड़ी मज़ेदार किस्म की अल्ट्रेशंस होती हैं। और डिज़ाइनिंग में ख़ास तौर पे जो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग होती है उसमें इस तरह की चीज़ें आप जब करते हो तो बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है और बड़ी मज़ेदार किस्म की डिज़ाइनिंग जो है इससे बन रही होती है।
ठीक है, ये टॉपिक एक आज का मैंने कवर करना था वो कवर हो गया। अब एक चीज जो कल की रह गई थी रिकॉर्डिंग, उसकी तरफ आओ। फर्ज करो कि आपके पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे कल निकाल के रखा था, जस्ट इधर ही पड़ा होगा। एक तो ये पानी पकड़ लेते हैं, समंदर में चाहिए होगा उसके लिए, जो कल हमारा काम था। हाँ, ये मोबाइल पड़ा हुआ है। और चलो ये खेत पकड़ लेते हैं। आज आज हम खेत और मोबाइल पे काम करते हैं। अब ये एक मोबाइल है और एक क्या है हमारे पास, फील्ड, खेत, कुछ भी कह लो यार, ग्रास। ओके, इसको भी आप पकड़ो और इसे भी आप उठा के वहां पे ले आओ, अपने आईफोन वाले में ले आओ। ये यहाँ से इस पे क्लिक किया, एरो पे, इसको पकड़ा और आईफोन में लेके आ गए इस तरीके से। अब यहाँ पे आईफोन या मोबाइल बहुत छोटा है और बड़ा है और तस्वीर बहुत छोटी है, तो क्या करोगे आप? दो तरीके हैं, या तो इस आपने फोन की तस्वीर को इसके मुताबिक छोटा कर दो, यहाँ से पकड़ो इसको, शिफ्ट का बटन दबाओ, इसको भी छोटा कर दो, तकरीबन उसके लेवल पर ले आओ। ठीक है, अब ये आपस में तकरीबन सेम साइज में चले गए हैं। तो ये तरीका कर लो। इस तरह करने के बाद Ctrl+0 प्रेस करो और या Ctrl+ कर लो। अब देखो इसमें दो चीजें आ गई, एक आपकी ये ग्रास आ गई है और एक आपकी ये आ गई है। ठीक है, Ctrl+ करो। अब ये जो आपका ग्रास है इसको पकड़ो और ग्रास के ऊपर आके सेम आपने काम करना है कल वाला। ग्रास के ऊपर आओ और इस ग्रास पे आने के बाद इसकी ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, अब देखो नजर आपको आ रहा है कि ये घास कहाँ पे, तो ये यहाँ पे घास को बाहर निकाल दो, यहाँ से घास बाहर निकाल दो। अब आप देख रहे हो कि घास जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सारी आ चुकी है। ठीक है, देयर इज ग्रास एवरीवेयर इन द मोबाइल। मोबाइल की स्क्रीन की हद तक ग्रास ग्रास ओके हो गई है। अब इसकी आंख बंद कर दो, यहाँ से एंटर दबाओ पहले और इसकी आंख बंद कर दो। नेक्स्ट स्टेप में मोबाइल को सिलेक्ट करो और पेन टूल के ऊपर आओ, यहाँ पे एक क्लिक करो इस तरीके से, एक क्लिक, दो क्लिक, ये 3 क्लिक, ये 4 क्लिक और ये 5 क्लिक। ये आपका एक स्केयर बन गया। अब यहाँ पे हल्का सा जो है ना आपको लगता है इसे बाहर निकालना है, तो ये पेन के ऊपर आओ, ऐड एंकर के ऊपर आओ और इसको हल्का सा आप यूं कर दो, एंकर करो, हल्का सा यूं कर दो। तो ये आप इसको अपने मुताबिक जो है प्लस माइनस इसमें कर सकते हो। ये करने के बाद राइट क्लिक दबाओ, मेक सिलेक्शन कर दो, ओके दबा दो। अब इस तस्वीर में जब आपने मेक सिलेक्शन दबा दिया है तो अब ये जगह आपकी हो गई है सिलेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है सिलेक्ट होने का? कि इस जगह के अलावा बाकी सारी, इस जगह के अलावा बाकी सारी, ये मतलब है इसका। अब ये जो ऊपर वाला आपका ऑप्शन थी ना, ये वाली, इसको खोलो, ग्रास को, इसकी इसकी लेयर को सिलेक्ट करो, ओपेसिटी फुल कर दो इसकी इस तरीके से। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट किया हो, ये बात लाजमी है। अब दबाओ डिलीट। उसके लिए पहले आप सिंपली ये एरो पे क्लिक कर लो। अब ये लेयर प्रॉपर सिलेक्टेड हो चुकी है, ये लेयर ग्रास वाली, डिलीट। लो जी, वो सारा जो दाएं बाएं वाला था ना वो खत्म हो गया और आपके मोबाइल के अंदर ग्रास आ गई है। Ctrl+D दबा दो, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करो, नेट पे चले जाओ और यहाँ पे जाके आप सर्च करो शीप, सर्च कर लो, कोई अच्छा सा शीप पकड़ लो। लाइक चलो ये शीप पकड़ लो, ये बड़ा शरीफ सा है और चुप करके खड़ा हुआ लगता है, ये बड़ा मासूम सा बंदा है, इसे पकड़ लो शीप को। ठीक है, इसे पकड़ के आप इसे सेव कर लो सेव इमेजेस। इसको मैंने शीप के नाम से सेव कर लिया SH। एक अदा कोई मासूम सा शीप और देख लो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो वो भी ठीक था, ओके। अच्छा, अब इसमें आओ, शॉप में आओ, अपनी में फाइल में जाओ,
ओपन में जाओ, मैंने डेस्कटॉप पे शीप रखा है, उसको पकड़ो, डेस्क के ऊपर आओ, एस लिखो, जिस नाम से सेव किया हुआ उसे पकड़ लो। लो जी मैंने इसे ओपन कर लिया, इसे ओपन कर लो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ने शीप को अकेला करो, यानी कि इसकी ये जो सारी जो इसकी आउटर बाउंड्री खत्म करो। मैजिक वैन टूल से चेक कर लो, अगर हो गया तो हो सकता है काफी हद तक ठीक है। लेकिन गन मन समझ रहे मैं इसे, ठहरो यार, कंट्रोल आल्ट जेड दबाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसको करने की, शीप को कवर। मैजिक वैन टूल के साथ ये क्विक सिलेक्शन है, ये मैंने आपको सिखा दिया हुआ सारा, लिहाजा ये मैं आपको भी नहीं सिखा रहा, ये आपको सारा सिखा दिया भाई, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारा आपको सिखा दिया हुआ। सो इस टाइम पे मैं नहीं सिखा रहा आपको, प्रीवियस सिखा दिया हुआ है। तो यार लोग किसी हद तक शीप जो है ना हमारा यहाँ से सेपरेट हो गया है। अब सिंपली मैं इसके अंदर आता हूँ, लेसर टूल के अंदर आता हूँ और क्या कंट्रोल डी से उसे ख़त्म करता हूँ। अब मैं ना ये जो चीज़ें इजाफी हैं ना उसके लिए मैं एक लाइन लगाता हूँ इस तरीके से, ये शीप के साथ साथ जो चीज़ें इजाफी आ गई हैं ना उन्हें रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से ना एक ये इस तरीके से, आइए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो जो इजाफी चीज़ें आ गई मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ये सारा सिलेक्ट हो गया और इस तरीके से आके यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया, डिलीट। अब वो जो सारी चीज़ें थी ना दाएं बाएं की वो भी ख़त्म हो गई, यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ तो मेरा शीप तकरीबन यहाँ से जो है मेरे पास आज़ाद होके आ गया। आपने इसे रफली नहीं करना, आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, मैंने आपको रफली करके दिखाया है। इसे उठाओ, इसको भी उसी फ़ोन के अंदर ले जाओ जो आपका फ़ोन था, यहाँ भी लेके आ जाओ। अब ये शीप जो है ना उसको हमने इसमें खड़ा करना है ग्रास में, तो क्या करेंगे, शीप हमारे पास कहाँ पे है, ये शीप है, इसकी गियर को ऊपर लेके आओ, पहली बात ही ऊपर आ जाएगा इस तरीके से ये। अब इसको पकड़ो और सिंपल छोटा कर दो, छोटा करते हुए अपने ख्याल करना है कि शिफ्ट का बटन दबा के ना तो फिर छोटा करना है, तो वरना ये देखो मैं इसे छोटा करता हूँ इस तरह, तो देखो ये तो बेचारा कीड़ी बन जाएगा, इसका तनासुब खराब हो जाएगा। अगर मैं इसको शिफ्ट का बटन दबा के छोटा करूंगा तो उसका तनासुब खराब नहीं होगा, रेशो। पहले बटन छोड़ना है आपने शिफ्ट माउस का और फिर छोड़ना है आपने उसका। आप देखो ये यहाँ पे लागे से छोड़ दो इस तरीके से, ठीक है। आप देखो ये जो आपका एंटर बटन दबा दो, अब देखो आपको फीलिंग आई कि आपका ये जो मोबाइल है उसमें शीप आ गया। अब ये जो मोबाइल के अंदर आपने इसको खड़ा कर दिया शीप को, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का, बड़ा मजेदार किस्म का एक हो गया, ठीक है। अब जनाब अगर आपका दिल करता है तो आप यहाँ पे कोई सूरज बनाना जो मैंने कल आपको सिखाया था वो चाहते हो, वो भी बन सकता है। एक और चीज उससे पहले इसको ना थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। छोटा करने के बाद हम क्या करते हैं इसके बाद कि एंटर दबा दो। अच्छा अब इसमें ऑप्शन में आपको एक और सिखाता हूँ, देखो ये जो आपका शीप है ना ये वाला, अब ध्यान के साथ बात सुननी है, बड़ी तवज्जो रहे बात के अंदर। ये जो शीप है ना इसकी लेयर सेलेक्ट कर लो, ये कर लिए, कंट्रोल जे दबा दो। कंट्रोल जे दबाओगे तो क्या होगा, इस शीप की ना इस भेड़ की एक कॉपी हो जाएगी, होगी कॉपी। अब ये जो लेयर मैंने कॉपी कर ली इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने कि आपने कंट्रोल टी दबाना, कंट्रोल टी दबा दिया, कंट्रोल टी दबा के आपने राइट क्लिक करना है, कर दिया। अब आपने रोटेट 180 कर देना है, रोटेट 180 कर देना है ये, या एक सेकंड ठहरो, इसको आप ऐसा करो, राइट क्लिक करो और इसको आप फ्लिप वर्टिकल कर दो, यूं कर दो फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। अब ये जो कॉपी थी ना फ्लिप वर्टिकल उसको पकड़ो और यूं टांगे जहां पे इसकी शेप की आ रही ना यहाँ पे लाके इसको छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा इसको फर्दर यहाँ पे करके छोड़ दो, ओके हो गया। बड़ी मजेदार चीज मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना बात को। अब ये जो मेरी लेयर है ना ये वाली जो मैंने कॉपी की थी, अब इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसकी सिलेक्शन दे दो। सिलेक्शन करने के बाद ना आप क्या करो कि आप चुप करके तो यहाँ पे ये बटन दबा दो। ये दबाओगे ना तो इसके अंदर एक ऑप्शन आएगी कर्व्स की, उसको सिलेक्ट कर लेना।
सिलेक्ट करने के बाद ना ये एक लाइन आएगी, इसको इसको ओके, ये सारे पे काम कर रही है, ठीक है। हम किसी और तरह कर लेते हैं इसे। यहाँ पे ये कॉपी लेयर है, लिहाजा ये प्रॉपर इसकी जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो हुई नहीं है, और मैं आपको बाय समथिंग डिफरेंट वे से सिखा देता हूँ ये काम करना। अच्छा, अब ये नीचे लेयर आ गई है, इसको पकड़ लिया आपने। अब इसके थंबनेल के ऊपर आओ, देखो ये लेयर है और ये थंबनेल है, ये लेयर है और ये क्या है, थंबनेल। इस थंबनेल के ऊपर आ जाओ। अब आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के ना, कंट्रोल का बटन दबा के तो थंबनेल के ऊपर ना लेफ्ट क्लिक करना है, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक। ये करोगे तो नीचे वाला आपका शीप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आओ इस कलर में, और इसको दबाओगे तो कलर बॉक्स खुल जाएगा। यहां से इसे ब्लैक कर दो, ब्लैक करके इसे ओके कर दो। ओके करने के बाद ये सिलेक्शन ऐसी रहे, ये लेयर भी ऐसी रहे। अब दबाओ आल्ट डिलीट, आल्ट डिलीट दबा दिया। अब कंट्रोल डी दबा दो तो ये गायब हो जाएगी। अब इसका जो ओपेसिटी है ना, इसको उठाओ और कम कर दो। लो, ये इसका साया बन गया। मजा आया? आया ना मजा काम करने का? मुझे भी मजा आया सिखाने का। अच्छा, अब इसमें देखो, ये एक शीप है जो खड़ा है इस मोबाइल के ऊपर, और देखो कितना खूबसूरत तरीके से वो घास आ गया, और कितना वो प्यारा सा एक शीप आ गया, और देखो ये उसका साया बन गया। ये साया बनाने का यूनिवर्सल फार्मूला बताया है, बड़ा मजेदार तरीका है ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो मेरे पास ग्रास की लेयर थी वो कहाँ पे थी? ग्रास की लेयर, ग्रास ग्रास मेरा कौन सा था? ग्रास कहाँ? ये शीप था और ये ग्रास था। अच्छा, इस ग्रास को भी ना कंट्रोल दबा के ना, तो इसके इस थंबनेल पे लाके लेफ्ट क्लिक करो, कंट्रोल, ये देखो कर लिया। ये करने के बाद अब जो साया है ना, ये वाला साया, इस साया वाली लेयर पे आ जाओ। ये बड़ी मैं टेक्निकल चीज बताया ना, बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान के साथ स्टेप बाय स्टेप देखना। अब इस लेयर पे आओ, ये लेयर कौन सी है? साया वाली लेयर है, जो साया था। इसके बाद सिंपली दबा दो डिलीट, कंट्रोल जेड। ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ना, अब मैं डिलीट दबा रहा हूं तो ये इसके अंदर का डिलीट हुआ है, अंदर का डिलीट हुआ है। अब वापस आओ यहाँ पे, यहाँ पे आओ, ये थंबनेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये थंबनेल किसका है? इस घास का, इस घास का। तो घास का थंबनेल जब यहाँ पे आके, इसके ये थंबनेल होता है, ये जो ये लेयर है ये थंबनेल है। इस पे आके आपने कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक किया तो ये एक सिलेक्शन शो हो जाएगी। जब ये शो हो जाए सिलेक्शन, अब क्या दबाना है आपने? शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई दबा दो। ये दबाने के बाद वापस आओ अपनी उस साए वाली लेयर पे, ये साए की लेयर है उस पे आ जाओ, लेकिन सिलेक्शन खत्म नहीं करनी, साए पे आ जाओ। अब दबा दो डिलीट। लो जी, वो जो साया उसका बाहर निकला था वो खत्म हो गया, कंट्रोल डी दबा दो। और देखो कितना खूबसूरत तरीके से, क्या कमाल का डिजाइन तैयार हुआ है। इसमें देखो एक भेड़ है, वो कितनी प्यारी, वो मासूम सी भेड़ है, वो मोबाइल में खड़ी हो चुकी है, उसके अंदर ग्रास आ चुकी है, उसका साया बन चुका है बड़ा प्यारा सा, और भी सारा देख रहे हो। अब ये जो मैंने आपको चीज ना सिखा दी है ना, ये इतनी मजेदार किस्म की चीज है। इसमें ना ये आप टूल्स वाली बातों को भूल जाओ, ये टूल बच्चों वाली बातें हो गई हैं, डब्बा शब्बा, इससे इससे डिजाइन तैयार नहीं होते। डिजाइनिंग हमेशा टेक्निक से होती है। ये जो मैंने आपको बना के आज दे दिया है ना जी, ये आपकी असाइनमेंट है। अब आपको, आपने करना क्या है, मैं सिर्फ आपको मोबाइल भिजवाऊंगा ये वाला, बस मैंने और कुछ नहीं भिजवाना। नेट पे जाओ, खुद ही वहां से घास पकड़ो, खुद ही वहां से भेड़ पकड़ो, खुद ही वहां से इसका साया बनाओ। मुझे ये फाइनल असाइनमेंट तैयार करने के बाद आपने देनी है, और जब इसे तैयार कर लोगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? ये काम करने के बाद आपने इस तरीके से आना है, अपने टूल पे आना है, मैग्नेटिक पे आना है। मुझे ये चीज़ कटी हुई चाहिए, उसके बाद मुझे आपने यूं काट के देनी है ये चीज़, यानी कि मुझे ये जो भेड़ है ना, ये मुझे सिर्फ भेड़ चाहिए बस, ये और मुझे और कुछ चाहिए नहीं। यानी कि मुझे आपने इस तरीके से ये सारा पोर्शन जो है वो तैयार करके, बाकी जो इसका बैकग्राउंड है मुझे वो नहीं चाहिए, वो आपने खत्म कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आज की क्लास जो है बड़ी मजेदार, बड़ी बड़ी ही इंफॉर्मेटिव, बड़ी बड़ी प्यारी सी हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आपका जो माइक है सर, उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर कोई सवाल करने हैं तो प्लीज़ आप अपने सवाल कर सकते हैं। मैंने माइक ऑन कर दिया आपके जी। एनी क्वेश्चन प्लीज़? अगर आपने कुछ सवाल करना है
अपने माइक ऑन कर लीजिए और सवाल जी टेक्नो स्पार्क 6 सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो पिछले जो क्लासें हुई हैं, 2 क्लासें, उनका लिंक नहीं आया है हमारे पास। मेरे बेटे कल ऐसा हुआ था कि कल जो आज क्लास हुई है ना, ये मैंने नए अंदाज से करवा दी और थोड़ी एडवांस करवा दी है। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग गलती से हो गई थी डिलीट मुझसे, और परसों क्लास हुई नहीं थी, लिहाजा आप आज और कल और परसों को छोड़ दें। आज वाली क्लास और जो पहले आपके पास रिकॉर्डिंग आई है उसको फॉलो करें, कल परसों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग्स पहले आपको भिजवा दी है ना मैंने, वो रिकॉर्डिंग्स देखें, और जो ये आज की क्लास है ये देखें, इसी की तरफ आए। बाकी चीजें मैंने कवर कर दी हैं इसके अंदर जो कल हमारी मिस हो गई ओके, थी, थैंक ठीक यू। है जी। सर कोई सवाल किसी का मोहतरम, कोई बात समझ में? जी बेटे मोहम्मद साबिर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। ये मैजिक क्वेन टूल का एक दफ़ा बता दे, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ उसमें। यार मैजिक वैन टूल का थोड़ा सा बताना, तो प्रॉपर एक लेक्चर है। मैं थोड़ा सा सर यार सिंपल, अब इस वाले क्लास में ना उसका कोई कोई जगह बनती नहीं है यार। इसके लिए ना आप लेक्चर पूरा रिवाइज करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग, आप बाद में मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ मैजिक वैन टूल की। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भिजवाई हुई है। वो जो बाछी मस्जिद थी, बाछी मस्जिद में मैंने इस्तेमाल किया था, वो बड़ा प्रॉपर मैंने इस्तेमाल सिखाया था। अब हम इससे आगे आ गए हैं। अब इस स्पेस पे ना मैं यूज करूंगा ना अगर मैजिक वैन टूल को, तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एडवांस जगह पे काम कर रहा हूँ। मैं लेक्चर भिजवा दूंगा, वो सुन लो। अभी क्लास के बाद मुझे मैसेज करो, लेक्चर मंगवाओ, उसको तसल्ली के साथ सुनो, तो तब आपको आ जाएगा वो क्या होता है। अभी इस तरीके से मुझे इस वाली क्लास के अंदर वो बताना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास जो है ना, जिसमें देखो मैं बताता हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब आप सवाल करें, डॉक्टर रिजवान साहब। सर जी सर, ये वाला लेक्चर मुझे भी जरा सेंड कर दीजिएगा। सर मेरी बात सुने ये तो बहुत बुरी नहीं बात वो है सर। ना सर, आपने तो सर ज्वाइन किया है, और जब आपको मैंने बड़े बड़ा, आपने इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की सर, ये ज्यादती है वैसे। प्रैक्टिस नहीं किया आपने, फिर प्रैक्टिस नहीं किया। ये देखें, मैंने आपको ना ये लेक्चर सब आप में से हर बंदे को मैंने भिजवाया हुआ है। ये लेक्चर यहाँ इस तरह का था, मैं दिखाता हूँ आपको। बादशाही मस्जिद के ऊपर मैंने इस्तेमाल करना सिखाया था, और मैं भिजवा दूंगा। मैं ये इस वाली क्लास में मैंने ये जो करवाया था ना, आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर करवाया था आपको, इसमें ये था। वो सिंपल करना क्या था, उसको यहाँ पे आके मैजिक वैन टूल यूज करना था। अब ये यूज कैसे करना है ये मैंने क्लास में सिखाया था, आप सिंपल से वैसे यूज कर लीजिएगा। तो ये था वो, ये मैंने आपको याद करवा दिया, इस तरह होगा ये 12। अब ये क्या है, इसके लिए आप क्लास ले, मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा इसकी जी। और जनाब कोई सवाल इसके अलावा? और सर कोई सवाल? जी सारिया बेटे सवाल कीजिएगा, सारिया। सर वो जो आपने बाहर तस्वीर में लड़की की पिक्चर फिट की है, तो उसमें मोबाइल क्यों यूज किया आपने? मोबाइल की पिक्चर क्यों लगाई थी मैंने? मोबाइल में क्यों लगाई है? सर उसकी क्या जरूरत है, मतलब मोबाइल इस पे फिट करने की, पहले फिर लड़की की पिक्चर लेके आए आप? आपकी बात नहीं मैं समझा बेटे। आप ये कह रहे हो कि मैंने मोबाइल इस्तेमाल क्यों किया, ये पूछ रहे हो? आप पहले मोबाइल की पिक्चर लगाई थी ना वो गार के अंदर। हाँ वो वाली, ये जो कह रहे हो, ये जो कह रहे हो, हाँ जी, ये बोली। ये भी सिखाया है मैंने यार आपको, कि अगर आप ऐसे कुछ चीज कोई चीज है, आप उसमें कोई चीज इस तरीके से प्लेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे। जस्ट मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये सिखाया है मैंने आपको बस प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि ये जब आप काम करोगे ना, तो अभी आपको ये बड़ा लग रहा है जैसे ये पता नहीं क्या, लेकिन जब काम करोगे तो ये बड़ी क्रिएटिव चीजें होंगी ये वाली, और आपको बड़ी नीड फील होगी यार, कि मुझे पता होगी कि करना कैसे। तो ये टेक्निक सिखाई है मैंने आपको यार, और क्या है। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं कि आपने सवाल किया क्या है। अच्छा एनीवेज, तो मैं ये पूछ रही हूँ, आपने मोबाइल की पिक्चर फिट की थी ना इस गार के ऊपर, हाँ हाँ वो ये जो थी आपने यार, कैपेसिटी कम कर दी थी। वो ये है बस। मैंने फिट करना सिखाया आपको, एक बार मोबाइल कर दिया है और एक बार लड़की कर दी है मैंने, बस कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ सिखाया है आपको फिट करना। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अच्छा कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने कोई फिटिंग करना सिखाई है बस, कि कैसे करनी सर, जी। मैं समझ थी कि कोई इस मोबाइल का कोई लिंक है इस नहीं नहीं तस्वीर से। लिंक कोई नहीं है, मैंने वैसे ही आपको बस सिखाया है यार कि कैसे करना है आपने, ठीक है जी। और जनाब कोई सवाल? जी बेटे हिना, हिना बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी मेरी सर बेटी। आपसे ये पूछना था कि इससे पहले जो शेप्स की असाइनमेंट आई थी उसमें आपने एक असाइनमेंट ग्रुप में शेयर की थी जिसमें फूड का मेन्यू हो रहा था। सर वो असाइनमेंट कैसे बनाएगी थोड़ी सी इसमें बता देंगे? वो आपने बेस्ट करार दिया था उसको। उसमें क्या उसमें था क्या उसके अंदर? सर फूड मेन्यू वगैरह थे उसमें, किसी स्टूडेंट ने सेंड की थी आपको। फूड मेन्यू यार सिंपल है यार, देखो आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख के आप सर्च कर लो फूड मेन्यू। सर नहीं उसमें बॉर्डर लगाया हुआ था, उनकी समझ नहीं आप ना आई थी मुझे कुछ ऐसे वगैरह की। एक सेकंड यार, आप इस तरह के जो डिजाइन है ना इनको तैयार करो, इनको तैयार करो, ये आपको आते हैं करने, मैंने सिखा दिया मैं। अब ये मैंने आपको शेप का लेक्चर दिया हुआ है सारा, ये सब कुछ शेप है, ये सब शेप्स हैं, कुछ भी जी नहीं है सर। ये सब शेप्स हैं। तो मुझे आप कुछ सैंपल भेज देना कि सर ये कैसे करना है, मैं वो आपको बता दूंगा कैसे करना है। वैसे ही आपको मैंने सारा सिखा दिया हुआ है, सारा ये कैसे हर चीज सिखा दी हुई है, जी सर। ठीक है ओके। जी। एनीवेज बार मुझे आप सैंपल भेज देना, मैं आपको सैंपल जो सैंपल कहोगी ना उसको बता दूंगा इसमें कैसे तैयार करना है। ऐसे जुबानी मुझे अब बात समझ नहीं आपकी आज। जी बेटा नुसरत फातिमा। जी सर नुस- जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। वो पता है क्या, वो मैंने एलिफेंट सेलेक्ट किया, उसकी कटिंग भी की, सब बैकग्राउंड रिमूव किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ कि वो एलिफेंट ब्लैक नहीं हो रहा या फिर वो नेवी ब्लू नहीं हो रहा, वो एलिफेंट ऐसे ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ मैं। ठीक है वो ठीक है दोबारा थोड़ा सा बताइएगा, हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग भी इतनी बार देखी है उसकी, लेकिन ठीक है। पता नहीं कहाँ कोई मसला नहीं, आप ऐसा कीजिएगा, उसे जी। ब्लैक करने के लिए ना या ब्लू करने के लिए मैंने जैसे इसका साया बनाया ना, ये साया, इस साये को आप कॉपी कर लीजिएगा। इसी तरीके से उसे आप ब्लैक या ब्लू, यहाँ पे आप कलर ब्लैक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लू कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो अब इस तरह कर ले उसको, ये भी एक टेक्निक है। अच्छा वो क्या किस तरह था, आल्ट वो कंट्रोल और आल्ट का दबाना था? नहीं, इसमें पहले आपने इसकी सिलेक्शन करनी है सारे की। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेक्शन, फिर कलर, और कलर के बाद आपने दबाना है आल्ट दबा के डिलीट, तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो मुझे आप वीडियो कॉल कर सकती हैं, मैं कल आपको 12 बजे बता दूंगा, सुबह मुझे कॉल करना है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। जी ठीक है जी जनाब। जवेद साहब अपने, जी जवेद साहब बिस्मिल्लाह सर। जी बिस्मिल्लाह सर, बात तो कीजिए। सर मैंने पूछना था, हम 3Ds जो बनाते हैं ये इमेजेस वगैरह, या ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? यार ये ना बेसिकली क्रिएटिव डिजाइनिंग होती है। ये बड़े मजेदार कस्टमर होते हैं और ये बड़े दिमाग से करने वाले काम होते हैं कि एक भेड़ को आपने मोबाइल के अंदर बंद कर दिया और घास लगा दी। ये बेसिकली क्रिएटिव डिजाइन हैं। ये अभी मेरे पास टाइम खत्म होने लगा है, क्लास अभी खत्म हो जाएगी खुद ही, जस्ट 20 सेकंड रह गए। ये ना क्रिएटिव चीजें होती हैं और ये आप अपने कस्टमर को ना खुद से बना के देते हो, बड़ी अजीब अजीब किस्म की मजेदार किस्म की चीजें, उसको अच्छा एक क्रिएटिव एड बना के देते हो। जैसे आपने एक जो है ना वो थीम दे दिया कि मोबाइल बकरे, मतलब ऑनलाइन बकरा, ईद आ गई है तो आपका क्लाइंट कह रहा है मुझे ऑनलाइन बकरे का ऐड बना के दो, तो ये आप ऐसी कोई चीज कर सकते हो कि ऑनलाइन जो है ना वो बकरा बराए फरोख्त। मैं वैसे ही आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ऐसे ही इस्तेमाल करो। सही हो गया, ठीक ठीक है जी।